कितनी गर्मी लग रही है। पसीने की वजह से मेरी पूरी कॉपी गीली हो गई। यहाँ तक कि जमीन भी इतनी गर्म है कि एक जगह मुझसे लंबे समय तक बैठा भी नहीं जा रहा है। हमारे घर में एक बेड भी नहीं है ताकि मैं बेड पर बैठकर पढ़ाई कर सकूं, और ना ही अच्छा पंखा है। रानी बेटा, तेरे पापा कैसे मेहनत मजदूरी करके घर चला रहे हैं और तुम दोनों बहन की पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं। ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, और ऐसे में भी तू बेड और पंखे की डिमांड कर रही है। वहाँ तुम शांत हो जाओ रानी, मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है, अब तो प्लेसमेंट भी आने लगी है। कॉलेज में बहुत जल्द तुम्हारी दीदी भी नौकरी करेगी और फिर हमारे घर में भी बेड और पंखा आएगा। अनीता अपनी बहन को समझाती है तो वहीं आशा सिलाई करने के लिए घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर अपनी बगल वाली पड़ोसन पर पड़ती है, जो एक टेम्पो में से एसी, बेड और फ्रिज उतरवा रही होती है और कुछ नौकरों के हाथों सारे सामान गरीब आशा के घर के बाहर रख देती है। आशा बहन, तुम्हारे घर में तो तुम 4 ही लोग हो, तो क्या मैं अपना सारा सामान तुम्हारे दरवाजे पर रख पा सकती हूँ? कुछ देर में मजदूर आ जाएंगे तो वो घर में फ्रिज रख देंगे, बेड सेट कर देंगे और एसी लगा देंगे। बस कुछ देर की बात है, तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? नहीं नहीं बहन। माँ, इन गरीब लोगों को भला क्या परेशानी होगी? ये तो खुश होंगे उनके घर के बाहर इतनी महंगी चीज जो हम रख रहे हैं। यही फर्क होता है एक बेटा और बेटी में। अगर आज काकी का कोई बेटा होता तो वो भी अपने घर में एसी, फ्रिज ना सही पर एक बेड तो ले ही आता। अनिल की बातें सुन सिर्फ आशा नहीं बल्कि अनीता भी उदास हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरा परिवार जब जमीन पर सो रहा होता है तो अचानक से पंखा खराब हो जाता है। माँ उठो ना, देखो पंखा नहीं चल रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और अब तो शरीर में खुजली भी हो रही है। देखो छोटी छोटी घमौरी भी है। सच में गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है। एक काम करते हैं रानी बेटा, आज हम सब घर के बाहर सो जाते हैं, और रही पंखे की बात तो 1-2 दिन में जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं नया पंखा ले आऊंगा। इतना बोलकर विनोद अपने परिवार के साथ घर के बाहर सोने के लिए जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक शाम रानी पढ़ाई कर रही होती है और अनीता खाना बना रही होती है। तभी लाइट चली जाती है, जिस वजह से अनीता पूरे घर में माचिस और मोमबत्ती ढूंढते हुए बाहर आती है। माँ 10 रुपए देना, रानी से एक मोमबत्ती और माचिस मंगवानी है। क्या अनीता, तुम्हारे घर में खाने को पैसे नहीं और 10 रुपए खर्च कर रही हो? आंटी जी अगर पैसे हैं तो घर में इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेती? हमारी तरह देखो, लाइट जाने के बाद भी हमारे घर में हर वक्त लाइट रहती है और हम एसी में बैठे रहते हैं। हम इतने भी गरीब नहीं कि माचिस मोमबत्ती ना ला सके। अरे बेटा, तू तो नाराज हो गई। मेरी बहू तो इसलिए ऐसा बोल रही है क्योंकि तुम बेटी हो और बेटी कभी कुछ नहीं कर सकती, और तेरी माँ का आज बेटा होता तो शायद तुम लोगों को इस गर्मी में गर्म पानी, गर्म हवा ना खानी पड़ती। शायद घर में एसी ना सही, कूलर ही सही, और एक बेड तो आ ही जाता। वैसे तुम्हारे पास तो मटका खरीदने की भी औकात नहीं है, फ्रिज कहाँ से खरीदोगे? शीला की ऐसी बातें सुनकर अनीता को काफी गुस्सा आता है, पर उस समय कुछ नहीं कहती। और एक सुबह, माँ आज मुझे कॉलेज थोड़ा जल्दी जाना है, बहुत बड़ी कंपनी से लोग आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो क्या पता मेरी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाए, इसलिए आज खाना तुम बना लो और मुझे रात का ही खाना दे दो। दीदी, पापा ने तो पंखा ठीक करवाया और ना ही बेड लेकर आ रहे, तो आते हुए पंखा ठीक करवा ले आना और मटका भी ले लेना मुझसे। और गर्म पानी नहीं पिया जाता, पुराना मटका टूट गया है। मेरी बच्ची कितनी मेहनत करती है, इतनी गर्मी में रात का खाना खाकर कॉलेज जा रही है। अपनी बेटी को इतनी गर्मी धूप में मेहनत करता देख आशा को बड़ा दुख होता है। अब जैसे ही अनीता खाने का पहला निवाला लेती है वो देखती है कि खाना खराब हो चुका है। माँ, ये खाना खराब हो चुका है, आप में से कोई मत खाना, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। देखा, फ्रिज ना होने की वजह से अब तो खाना भी खराब होता है। कम से कम एक फ्रिज तो ला ही सकते हैं हम। रानी सही कह रही है, हमारे घर में एक पंखा, बेड और फ्रिज की कितनी ज्यादा जरूरत है। इस गर्मी में हम गरीब कुछ नहीं कर सकते। पापा, आप दुखी क्यों होते हैं? हमारे भी घर में बहुत जल्द बेड आएगा, फ्रिज भी आएगा और एसी भी आएगा, और ये आपकी बेटी का वादा है। जरूरी नहीं कि बेटा ही कुछ करे, एक बेटी भी ये सारे अरमान ला सकती है। इतना बोलकर अनीता तपती धूप में अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और शाम को चेहरे पर मुस्कान लेकर कॉलेज से घर आने लगती है। तभी उसको रास्ते में एक शिकंजी वाला मिलता है। उसके हाथों में केवल 10 रुपए थे और वो प्यास से तड़प रही थी, इसलिए 10 रुपए का शिकंजी ले लेती है और हाथों में शिकंजी पीते हुए आती है। घर में जाकर आज खुशखबरी सबको सुनाऊंगी, पर मुझे ये 10 रुपए वाली शिकंजी पीने में खत्म नहीं करना चाहिए था। पर क्या करती, गर्मी इतनी है कि गला सूख रहा था। खुद से बात करती अनीता थोड़ी और आगे जाती है और वो देखती है कि कुछ लोगों की भीड़ जमा है। अब जब वो उस भीड़ में जाती है तो अपनी माँ को रोड पर बेहोश पाती है और शीला अनीता को देख खरी खोटी सुनाने लगती है।
अच्छा है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, और अगर होती ना तो उसे तेरी तरह नहीं पढ़ाती। ये नहीं कि घर में रहकर माँ का ख्याल रखूं, बड़ा शौक है कॉलेज कूदने का। तुझसे तो अच्छा मेरे बेटे बहू हैं जो बिना छाते के मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। सही कहते हैं कि एक बेटी कभी कुछ नहीं कर सकती। अनीता शीला की बातों पर ध्यान नहीं देती और गांव वालों की मदद से अपनी माँ को घर लाती है और हाथ पंखे से हवा करती है। कुछ देर में जब आशा होश में आती है और विनोद घर आता है तो अनीता सभी को खुशखबरी सुनाती है। पापा, मेरी बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी लग गई है। बस 1 महीने की बात है और फिर मैं अपनी पहली सैलरी से इस घर में बेड और फ्रिज लेकर आऊंगी और उन सब का मुंह बंद करूंगी जो ये कहते हैं कि बेटी कुछ नहीं कर सकती। सुन रहे हैं आप? हमारी बेटी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने वाली है। आप सही कहते थे, अब बेटियां भी बेटों के बराबर हैं। नौकरी लगने की खुशी में आशा भी काफी खुश होती है और वहीं अब अनीता रोज पैदल धूप में ऑफिस के लिए जाती और कई बार तो वो टिफिन भी नहीं ले जाती ताकि 2 पैसे बचा सके। तो वहीं रानी भी अब एसी, फ्रिज और बेड की जिद करना छोड़ देती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। समय यूं ही गुजरता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। माँ, मेरी पहली सैलरी आ गई। आप सब मेरे साथ दुकान चलो, हम आज बेड, एसी और फ्रिज एक साथ लेंगे। बहुत गर्मी है दीदी, एसी और फ्रिज मेरी ही पसंद का लेना। एसी और फ्रिज ही क्यों, हम सब तुम्हारी ही पसंद का लेंगे। अब पूरा परिवार दुकान जाता है और वहां से एसी, फ्रिज और बेड फाइनेंस करवा कर घर आते हैं, जहां घर के बाहर खड़ी होकर अनीता अपनी पड़ोसन को दिखाते हुए टेम्पो रोकती है और कुछ मजदूरों से एक एक करके फ्रिज, एसी और बेड उतरवाती है। अरे भैया, आराम से सारा सामान आप उनके घर के बाहर रख दीजिए। हमारे घर के बाहर रखेंगे तो सामान अंदर ले जाने में और फिट करने में दिक्कत होगी। आंटी, कुछ समय पहले आपका सामान हमने अपने घर के बाहर रखा था। आज आपको तो परेशानी नहीं है हमारे एसी, फ्रिज और बेड से? भला मुझे क्यों परेशानी होगी, अपना सामान जल्दी हटवाना यहाँ से। हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। वैसे अब तो आपको यकीन हो गया ना कि बेटी भी एसी, फ्रिज और बेड ले सकती है। भैया, आप एक एक करके सामान अंदर रखिए और ऐसी फिटिंग अच्छे से करना और पानी का पाइप घर के बाहर ही रखना। अनीता अपनी पड़ोसन को सुनाकर कुछ नौकरों के हाथों एक एक करके सारे सामान घर में रखवाती है, जहां कुछ मजदूर आकर एसी फिट करते हैं और बेड भी। तो वहीं एक कोने में फ्रिज रखा जाता है, जहां ये सब देख शीला अंदर ही अंदर जल जाती है और घर में अपने बेटे से कहती है, नालायक, कुछ सीख तू। पिछले 5 साल से 30,000 पर ही अटकाए और इस लड़की ने 1 महीने में 60-70,000 रुपए जमा कर लिए और एक साथ तीनों चीज भी लेकर आ गई। जबकि इस घर में एसी, फ्रिज, बेड मैं अपने पैसों से लाई थी और लोगों को तेरा नाम बोलकर ढिंढोरा पीटा था। न सिर्फ शीला जलती है बल्कि अब वो बेटे और बेटी के बीच का फर्क करना भी छोड़ देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बेड पर बैठकर एसी चलाकर रानी पढ़ाई कर रही होती है। तभी उनके घर एक औरत आती है। अनीता बेटी, गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरा दूध कहीं खराब ना हो जाए, क्या तुम अपने फ्रिज में रख लोगी? और अगर बर्फ है तो दे दो ना, पानी बहुत गर्म है, सोच रही हूँ 1 बाल्टी पानी में बर्फ डाल दूं। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। हम और लोगों की तरह नहीं जो अपने सामान पर घमंड करे। इतना बोलकर अनीता उस औरत का दूध अपने फ्रिज में रख देती है और बर्फ की कटोरी उसके हाथों में थमा देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन रानी की दोस्त उसके घर आती है। तेरे घर में कितना अच्छा लग रहा है, एसी की कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वैसे तू क्या मेरे साथ बाहर खेलने चलेगी? मैं नहीं जा रही बाहर, अब तो मुझे अपनी दीदी की तरह घर में ही रहकर बहुत पढ़ाई करनी है। दीदी, ये बेड, एसी, फ्रिज मेरे लिए ही तो लेकर आई हैं। मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपनी कॉपी किताब लेकर मेरे ही घर आ जा, हम बेड पर एसी में पढ़ाई करेंगे। इस तरह अनीता अपने गरीब माता पिता और बहन का सपना पूरा करती है। मकान के अंदर मची घमस के चलते कस्तूरी परेशान होकर जाग जाती है। हे भगवान जी, 2-4 दिनों से इस गर्मी के मौसम ने भूचाल मचा दिया है। कंचन बहू, ओ कंचन बहू, जरा उठ कर किवाड़ खोल दे, मन बड़ा बेचैन बेचैन सा हो रहा है। कंचन के साथ साथ कच्ची नींद में सोई बाकी चारों बहुएं बिछौने से उठकर बैठ जाती हैं। हे भगवान जी, माँ जी आप तो पसीने से बुरी तरह से भीग गई हैं। अरे मंजली बहू, गर्मी के मारे रात भर नींद नहीं आई। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। अप्रैल के महीने में ऐसा कहर बरसा रही है, सारी रात करवट बदलते हुए कट जाती है, थोड़ी देर में बिस्तर भी पसीने से भीग जाता है। रजनी बहू, जरा 1 गिलास मटके का ठंडा पानी पिला दे, प्यास लगी है। जी माँ जी। रजनी जैसे ही मटके का पानी निकालती है, मटका तो बिल्कुल खाली पड़ा है, 1 बूंद पानी नहीं है पीने को। मगर रजनी, मैंने रात को मटका पूरा भरा था, पानी कैसे खत्म हो गया? तभी कंचन मटके के फूटे हुए पेंदी से बूंद बूंद पानी टपकते देखती है, जिससे उनकी मिट्टी का चूल्हा भी लगभग गीला था।
घड़े में पानी रुकेगा कैसे? घड़ा फूट चुका है और हमारी अंगीठी भी भीगी है, और खाना किस पर पकेगा? मुझे तो चिंता हो रही है। कंचन, समस्या देखकर घबराने से काम नहीं चलता, बल्कि हल ढूंढने से होता है। हम पांचों मिलजुल कर कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। मैं कह रहा बहुओं, तुम अपने पतियों को क्या खिलाकर भेजोगी? बिना चूल्हे के खाना बनाना भी तो संभव नहीं है। माँ जी, अपनी जुगाड़ू बहुओं पर भरोसा कीजिए, कुछ न कुछ उपाय तो हम लगा लेंगे, मगर अपने पतियों को भूखे पेट नहीं भेजेंगे। तभी सुलेखा अपनी टूटी फूटी रसोई में पन्नी में सत्तू रखा देखकर जुगाड़ू दिमाग लड़ाती है। लग गया जुगाड़। चंदा, गौरी, तुम दोनों फटाफट से एक बारीक प्याज और कच्ची मिर्च काटो। बस अपने को ठंडा पानी चाहिए होगा। मैं पड़ोसी से मांग कर लाती हूँ, बस एक बड़ा बर्तन दे दो। हमारी रसोई में एक भी ढंग का बर्तन भी तो नहीं है। हर बर्तन कहीं ना कहीं से टूटा फूटा है। पड़ोसियों को खाना पीना देने में कितनी शर्म लगती है। रजनी एक कटोरा दे देती है, जिसे लेके सुलेखा पड़ोसन शालू के घर आती है। शालू, थोड़ी बर्फ दोगी? वो मेरे घर का मटका फूट गया, इसलिए सत्तू बनाने के लिए चाहिए। हाँ बिल्कुल, ले जाओ बर्फ, अंदर आ जाओ। सुलेखा शालू के रसोई में आती है, जहाँ हर एक खाने में किसी पर स्टील के बर्तन, किसी पर पीतल के, कांसे के, कांच के, और सबके ऊपर क्रॉकरी सेट और दर्जनों महंगे कप प्लेट सजे हुए थे। खाने के लिए कई थाली, ग्लास, कटोरी सब था। डबल डोर का फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक 4 बर्नर वाला चूल्हा भी लगा था। अमीरों की रसोई एकदम रजवाड़े के रसोड़े के जैसे होती है। सारे दुख तो हम गरीब बहुओं को झेलने पड़ते हैं। मिट्टी का चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बनाओ, और गर्मी में ठंडे पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। भगवान के यहाँ से मिट्टी की तकदीर लिखा कर लाए हैं हम। ये लो सुलेखा बर्फ। धन्यवाद शालू। बर्फ लेकर सुलेखा अपनी झोपड़ी में लौट आती है और बर्फ वाले पानी में मिर्च, प्याज, सत्तू घोलकर, नींबू निचोड़कर जुगाड़ू मसालेदार सत्तू सबको देती है। ये लीजिए ठंडा ठंडा चने का सत्तू पीजिए। क्या बात है, आज तुम लोगाइयों ने गर्मी के चक्कर में खाना नहीं बनाया क्या? अरे नहीं राकेश बेटा, वो घड़ा फूट गया ना, इसीलिए चूल्हा भीग गया। आज बहुएं गंगा नदी के तट से माटी ले आएंगी तो चूल्हे पर लेप चढ़ा देंगी। कोई बात नहीं माँ, अभी इस चने के सत्तू को पीकर काम चला लेंगे। वैसे भी बाहर से चिलचिलाती धूप है, थोड़ी ठंडक रहेगी। पांचों गट गट सत्तू पी जाते हैं। तभी गौरी छेड़ते हुए, देख लीजिए जेठानी जी, भाई लोग सारा सत्तू गटक गया और तरफदारी भी नहीं की। एकदम झन्नाटेदार मसाला मार के सत्तू बनाया था तुमने। वैसे लखन भैया, हमारी जुगाड़ू लगाइयां का जवाब नहीं, हर समस्या को समझदारी से सुलझा ही लेती हैं। फिर पांचों काम पर निकल जाते हैं। तभी गौरी के पेट में गुड़गुड़ मचने लगती है। ओई माँ, अरे गौरी, तुमने ऐसे पेट क्यों पकड़ा हुआ है? गौरी थोड़ा संकोच करके शौचालय जाने की इच्छा जताती है, जिस पर सास भड़क जाती है। बहू, ये कोई समय है जाने का? कितनी बार कहा है तड़के भोर को जाया करो, दिन दहाड़े जाने को आदत डाल दिया है। अभी जंगल के अंदर लकड़हारा लकड़ी काट रहे होंगे और गंगा जी के चारों तरफ धोबी कपड़े धो रहे होंगे, कहाँ जाओगी? पर माँ जी, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। सबसे ज्यादा जरूरत हमें घर में टॉयलेट बनाने की है। चलो कंचन, हम कोई स्थान देख लेंगे। रजनी, एक खाली बोरी भी ले लेना। आते वक्त गंगा जी के किनारे की दोमट मिट्टी भी ले आएंगे, चूल्हा और घर लीपने के लिए। देखो 3-4 दिन से घर नहीं लीपा तो तवे जितना भभक रहा है। रजनी कोने में से खाली बोरी उठाती और पांचों जंगल में आ जाती हैं। कंचन, तुम उस झाड़ियों में चली जाओ, वहां सन्नाटा है। गौरी, तुम यहाँ खड़ी रहना, तब तक हम तीनों मिट्टी ले आते हैं। सुलेखा, रजनी, चंदा नदी के किनारे वाली मिट्टी को खोदने लगती हैं। तभी एक सरकारी आदमी उनको धमकाता है। तुम लोग इस जंगल और नदी किनारे की मिट्टी ले जाती हो, इससे जंगल का ह्रास होता है। चलो निकलो यहाँ से। पर साहब जी, हमारे घर का चूल्हा गीला हो गया है, वही बनाना है। ज्यादा नहीं लेंगे, केवल थोड़ा मिट्टी ही लेने दीजिए। चलो ठीक है, जितना खोदा है ले जाओ, पर अब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार ने जंगल से घास, मिट्टी सब कुछ ले जाने का कड़ा कानून नियम चालू कर दिया है, तो अब मत ले जाना यहाँ से। ये सुनकर पांचों चिंता में थोड़ी मिट्टी लेकर घर आती हैं। अरे ये क्या बहुओं, तुम सब ये मुट्ठी भर मिट्टी लाई हो, ये कितने दिन चलेगा? गौरी कस्तूरी को सब बताती है। हे भगवान, ये तो बड़ी चिंता की बात है। खैर कोई नहीं, देखा जाएगा। फिर 2 जुगाड़ू बहू चूल्हे पर लेप रहाती हैं और 3 घर लीप कर खाना बनाकर खिलाती हैं। इसी तरह समय गुजरता है। दिन रात में लू भरी हवा के कारण उनके छप्पर की घास खिसक जाती है और धूप की किरणें सीधे घर के अंदर आती हैं। हे भगवान जी, हमारा घर तो भट्टी जितना तप रहा है, जैसे सूर्य देवता आसमान में नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर विराजमान है।
सच में इस मकान में गर्मी में गुजारा करना बड़ा भारी पड़ रहा है। इससे तो बढ़िया हमारे जमाने में लोग मिट्टी के मकान में चैन से रहते थे। उस दौड़ में एसी कूलर का जमाना थोड़ी ना होता था। मिट्टी के मढ़ाई के अंदर ही इतनी ठंडक रहती थी कि समझ लो एसी फेल है। और फिर मिट्टी की हांडी में दही जमाती थी और खूब दही रोटी लस्सी खाते पीते थे लोग। कस्तूरी की बात से ये पांचों के जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जल उठती, तभी सुलेखा लखन से, अजी आप पांचों भाई लोग तो घर बनवाने में काम करते हैं, तो क्या हमारे लिए वहां से थोड़ी मिट्टी ला देंगे? थोड़ी मिट्टी क्यों सुलेखा, बोलोगी तो मैं 1-2 बोरी बड़ी आराम से ला दूंगा। ईंट सीमेंट महंगा हो मगर मिट्टी तो दे देंगे सेठ, बड़े अच्छे आदमी हैं वो। रात में पांचों भाई मकान बनाने के काम में से 2 बोरी मिट्टी ले आते हैं। अगले दिन पांचों बहू टोकरी लेकर सड़क पर गोबर बीनने निकल जाती हैं और दोपहर में आती हैं। अरे बहुओं कहाँ थी तुम सवेरे से? मेरा तो जी इतना भारी हो रहा था और ये इतना सारा गोबर किस लिए उठाकर लाई हो? माँ जी अब तो आप अपनी जुगाड़ू बहुओं का कमाल देखिए। फिर गोबर मिट्टी दोनों का घोल बनाकर 2 बहुएं छत पर लगाती हैं और 2 बहुएं दरार भरी दीवार की पुताई करती हैं। गौरी दीवारों पर बढ़िया से ये घोल चढ़ाना, दरार भर जाए। चिंता मत करो चंदा, हमारा जुगाड़ मिट्टी का दीवार अंबुजा सीमेंट के दीवार से टिकने में बिल्कुल कम नहीं होगा। हाँ, जैसे जैसे उनका मिट्टी वाला घर सूखता है ठंडक भर जाती है। देखो अभी तो आधी बोरी मिट्टी और बच रही है, क्यों ना हम इससे मिट्टी के बर्तन, दाल पकाने के लिए और दही जमाने के लिए हांडी बना ले। मैं तो थक कर चूर हो गई हूँ और अब धूप भी जा रही है, बर्तन हम कल बना लेंगे। अगले दिन पांचों सवेरे घरेलू काम खत्म करती और मिट्टी के बर्तन बनाने में लग जाती हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी का बर्तन मजबूत बनाने के लिए मिट्टी को अच्छे से गूंथना होगा, तभी बनावट अच्छी उभरेगी। पांचों लू भरी गर्मी में मिट्टी को गूंथ कर फिर सुंदर सुंदर बर्तन बनाकर उन्हें आग में तपाकर मजबूत कर लेती हैं और खाना बनाती हैं। अरे वो आज के खाने में से तो बड़ी सौंधी सौंधी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने खाना मिट्टी के बर्तन में बनाया है और अब आप पांचों में से किसी को खाने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास थाली ग्लास चम्मच का भंडार है। जुग जुग जीती रहो मेरी प्यारी जुगाड़ू बहुओं। बस काश कि हमारे पास एक ठंडी हवा खाने के लिए फ्रिज और कूलर भी होता। कस्तूरी की एक ख्वाहिश जुगाड़ बहू के दिल में बस जाती है। वो कबाड़ी की दुकान से पुराना कूलर फ्रिज खरीद कर ले आती है। देखो हम ये कूलर फ्रिज खरीद तो लाए हैं, लेकिन हमें इसे चलाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई नहीं, जब हमारा मिट्टी का कूलर चल जाएगा तो ठंडी हवा भी तो खाने को मिलेगी। अब कंचन जंगल से घास ले आती है और बाकी बहुएं मिट्टी का कूलर फ्रिज बनाकर उसके अंदर मशीन फिट कर देती हैं। देखते हैं हमारी मेहनत क्या रंग लाती है। अगर ये मिट्टी का कूलर और फ्रिज नहीं चला तो हमारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रजनी मायूस होकर जैसे बटन चालू करती है तो कूलर बर्फ जैसी ठंडी हवा फेंकने लगता है। वाह भाई वाह, माँ तुम्हारी जुगाड़ू बहू की तो दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने मिट्टी का कूलर भी बना लिया और चला भी लिया। मुझे तो मेरी जुगाड़ू बहू पर गर्व है। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। तुम लोगों ने इस घर में मिट्टी से सारी चीज बना ली। अब हम भी तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे ताकि तुम सबको खुले में शौच न जाना पड़े। क्योंकि पांचों भाई को घर मकान बनाने का अच्छा काम था, वो कभी सारी मिट्टी ले जाते और साथ ही बेकार टूटी फूटी ईंट भी सेठ से मांग कर ले आते हैं, जिससे वह अपने घर आंगन में ही एक शौचालय को खुद खोद कर सीट बिठाते हैं और मिट्टी घास फूस मिलकर दीवारें बनाते हैं, जिससे अब पांचों का मिट्टी वाला जुगाड़ टॉयलेट भी बन जाता है। देखो घर, फ्रिज, कूलर और रसोई के सामान के साथ साथ हम पांचों बहू की सबसे बड़ी समस्या भी टल गई। अब हमारे आंगन में अपना खुद का मिट्टी का टॉयलेट भी है। पांचों उस मिट्टी के टॉयलेट का प्रयोग करती हैं जो कि सुलभ शौचालय था और अब गर्मी में वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं कुछ पड़ोसी उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने का ऑर्डर भी दे जाते हैं, जिससे अब घर बैठकर उनका खर्चा भी निकलने लगता है।